ये बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई, ये देखिए मदरसा अब बिल्कुल अपने ढहने के अंतिम चरण में जाता हुआ। ये आपस में मतभेद, आपस के जो मतभेद थे इनके आपस के मतभेद के कारण ये स्कूल को डेमोलिश किया। अच्छा, असद को गोली मार दोगे? असद का दर्द हो रहा है? नहीं, असद दर्द नहीं है। पूछोगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, आप बोलोगे क्यों करेंगे हम? अभी एक दिन तो टूट गया। ये स्कूल था या मदरसा? यार तुम्हें बताया ना, जिसने नोटिस दिया अरे बात करने क्या मतलब ये इसको मोड़ेंगे ना जब तुम हमारे ट्यूशन। अरे मैं क्या कुछ रहा, मैं तो आराम से बात कर, भैया जी बोला। अब ये गाली दी मैंने आपको? भाई तुझसे गाली दे रहा हूँ। अगर ऐसा बंद ये तो देखो कि बंद कर, इसको हाथ लगा। गाँव है जो डासना के पास पड़ता है और जिसमें एक बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है अवैध मदरसे पर। ये देखिए ये लास्ट कमरा मदरसे का, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये बुलडोजर अपना काम करता हुआ आगे बढ़ता हुआ और अवैध मदरसे को ध्वस्त करता हुआ, ये अवैध मदरसा आता था, अवैध मदरसे को ये ध्वस्त कर रहा है और बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। ऐसी तस्वीरें देखते रहिए, लाइव तस्वीरें। और ये भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है और ये हम मौके पर एसडीएम सदर भी हैं यहाँ पे, एसडीएम सदर, और उसके बाद में ये पुलिस बल भी है भारी संख्या में। और ये बुलडोजर बड़ी कार्रवाई करता हुआ, और ये देखिए ये बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है। ये बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई, ये देखिए मदरसा अब बिल्कुल अपने ढहने के अंतिम चरण में जाता हुआ। ये बिल्कुल अपना लास्ट रह चुका है मदरसे का, ये थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ, ये देखिए ये मदरसा ढहता हुआ। यहाँ पे तमाम लोग चश्मदीद भी हैं जो छतों से एकदम देख रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं शायद, मुझे लग रहा है इसमें ये करिए शायद इसमें तालीम लेते हों इस मदरसे में। ये बच्चे भी हैं, कुछ लोग जो हमने बात भी की थी वो रो भी रहे थे, कह रहे थे ये यहाँ पे हम तालीम लेते थे, ये मदरसा गलत ढाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हमें मिले थे, वो कह रहे थे बच्चों से मत पूछिए। क्यों बच्चों से क्यों नहीं पूछे? मदरसे में क्या बड़े लोग पढ़ते हैं या फिर बच्चे पढ़ते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये बच्चों से बात नहीं करने देते हैं क्योंकि मदरसा बड़े लोगों के होता है या फिर बच्चों के लिए पढ़ने के लिए होता है। ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ से एक मुझे जानने को मिला था जब मैं बच्चों से बात कर रहा था। उसके बाद में ये देखिए ये बुलडोजर की कार्रवाई, दो बुलडोजर आगे बढ़ रहे हैं। अवैध मदरसा नहीं रहेगा या फिर अवैध बिल्डिंग नहीं रहेगी, तो उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। ये देखिए अब ये मदरसा बिल्कुल अपने अंतिम चरण में ढहने वाला है। ये देखिए ये लाइव तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद होती हुई। गाजियाबाद सदर, उनके बाद में एसडीएम सदर और तहसीलदार लेखपाल की पूरी टीम आई हुई है और यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, फोर्स भी तैनात है। उसके बाद से ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अब ये बुलडोजर कार्रवाई बिल्कुल अपने अंतिम चरण में होती हुई, अब अंतिम चरण में है। ये देखिए ये बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल अपने अंतिम चरण में। ये एक लास्ट दीवार बची है इस बुलडोजर को एकदम। तो ये अवैध मदरसा था जो खाद के गड्ढों पे बनाया गया था। ये यहाँ पे शौचालय हुआ करता था, लेकिन अब ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद से ये उधर जो कमरे बने हुए थे, ये एकदम से लास्ट दीवार बची है इस मदरसे की। उसके बाद से ये बुलडोजर अपना कार्य करके, ये दोनों बुलडोजर जाते हुए जो ये यहाँ पे मदरसा हुआ करता था उसको एकदम से जमींदोज कर गए, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया ये। और ये देखिए जमींदोज हो गया। यहाँ पे कभी यहाँ पे एक शौचालय भी हुआ करता था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे मलबा पड़ा है। उधर देखिए एक नलकूप भी लगा हुआ, बच्चों के जो यहाँ पे जो तालीम लेते थे वो बच्चे पानी पीते थे। उसके बाद में यहाँ पे 4 कमरे हुआ करते थे, लेकिन आज क्या है यहाँ पर एक मलबे का ढेर। अभी हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि ये कसलिया डासना का, और उसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई करने के बाद में, और ये बुलडोजर जाते हुए ये देखिए अब ये बुलडोजर, ये दीवार है शायद, मुझे लग रहा है इसको भी इनको तोड़ना है। ये देखिए अभी ये थोड़ी सी एक दीवार रह गई थी तो उसको तोड़ने का कार्य अधूरा था। इधर आके देखिए ये दिखाइए, इधर से दिखाइए। अब से पहले से ये मदरसे से नाम सारा गांव को पता, फैजाम मदरसा। अच्छा। मदरसे में से ये चल भी रहा, आज तक स्कूल का कहीं नाम आया इसमें? बताओ। मदरसा स्कूल ही सुना है। आप इसको करके एक बार ये पता करोगे फैजाम स्कूल के नाम से गांव के समाज के चंदे से बना हुआ था, खत्ते थे। भैया जो लिस्ट उसमें पढ़ के नाम बोला था वो तो फैजाम मदरसा चंदे से बना हुआ होता है। जब सामाजिक कोई बनता है आपसी सहमति से वो बन जाता है। प्राइवेट स्कूल था, कह रहे हैं कि चंदे से बना हुआ। हाँ, चंदे से बना हुआ स्कूल है। भैया मैं एसडीएम साहब ने तो मदरसा इस स्कूल का छात्र रहे हूँ मैं। अधिकारी जो बोले वो बात ठीक है। अब एक जगह बना हुआ था, हम ये मानते हैं, ग्राम पंचायत की जमीन पे बना हुआ था। 5 साल पहले ग्राम पंचायत को जो है खाद के गड्ढे में था, और 5 साल पहले रास्ता भी था। भाई 5 साल पहले इसको ग्राम पंचायत को दे दिया गया था। कई बार इसका ऑर्डर हो चुका था टूटने का, पीछे भी आए थे, उससे पीछे भी। अब फोर्स क्यों आई है, किस लिए आई है, ये तो गवर्नमेंट ये तो शासन और प्रशासन का काम है। वो स्कूल के नाम से चलता था और मैं इसका पूर्व छात्र रहा हूँ। फैजाम स्कूल, फैजाम पब्लिक स्कूल। कितने तक था ये? 6ठी क्लास तक मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ। 6ठी क्लास तक। कितने तक चलती थी इसमें कक्षाएं? इसमें कक्षा 8 तक चलती थी और कभी इसमें मदरसे की पढ़ाई नहीं पढ़ाई गई। बाकी कोई कुछ भी कहता, मदरसे वाली पढ़ाई इसमें नहीं पढ़ाई गई। लोगों से बात की, वो कह रहे थे तालीम दी जाती थी, उर्दू की तालीम दी जाती गलत है, गलत सही कह रहे थे बच्चे। गलत इन्फॉर्मेशन। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें,
लोग बाग मदरसे भी जानते हैं, मदरसे से भी जानते हैं और वैसे भी जानते हैं। यहाँ पर किससे पता करोगे? मैं इसका छात्र रहा हूँ, फैजाम पब्लिक स्कूल के नाम से था ये रिजल्ट है मेरे पास। मैं ये आपस में मतभेद, आपस के जो मतभेद थे इनके आपस के मतभेद के कारण ये स्कूल को डेमोलिश किया। खत्तों की जमीन कभी भी कहीं भी गिरती नहीं है। हाँ हाँ, जो खत्ते खाद के जो खड्डे होते हैं वो जमीन कभी भी कहीं भी गिरती नहीं है। यहाँ गांव में लोगों ने तालाबों में घर बना रखे हैं, बाहर बस्ती है पूरी, वो पूरी इलीगल है सारी। आपने उस कार्रवाई के लिए उस पर कार्रवाई की मांग करोगे तभी तो होगी। नहीं, देखो किसी का घर उजड़वाने से क्या मिलेगा ये बताओ। इसमें स्कूल था, स्कूल चल रहा था, इसे क्या निकलने दो। लेकिन खाद के गड्ढे में घिरना, वो तो खाद गांव के लिए ही होते हैं ना। एक बात बताओ, पिछले 50 साल से स्कूल चल रहा है, अब दिक्कत हो गई इससे चलने से। गांव वालों ने तो कोई दिक्कत वही तो आपसी मतभेद हुए हैं, आपसी मतभेद के चक्कर में हुआ है ये बस। भाई मेरी बात, ये जो नाराज है, एक मिनट। अरे बुलडोजर जाना है तो देश में अपराध, आज एनबीआरसी का डाटा कहता है अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। नहीं, सरकारी जमीन को कौन कह रहा है? आप अगर मर्डर हो रहा है तो रास्ते में मारने में भेदभाव करोगे, आप भेदभाव करोगे। असद को गोली मार दोगे। असद का दर्द हो रहा है। नहीं, असद दर्द नहीं है। असद का क्यों दर्द? आप मुसलमान को जिस स्थिति में देखना चाहते हैं, आप मौजूदा सरकार आज ये बेजान बिल्डिंग को गिराकर जिस तरीके से आप माइक यहाँ लेके खड़े हो गए, अवैध कब्जा गाजियाबाद में अवैध कब्जा गाजियाबाद में यही है। ये पूछोगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, आप मूला गए क्यों चढ़ेंगे हम? अवैध है तो टूट गया, दर्द क्यों? अवैध कौन कह रहा है दर्द हो रहा है? नहीं, हमने हमारे नहीं हो रहा। असद के नाम पे एक मिनट सुनिए। असद ने गलत किया, एनकाउंटर हो गया, चिराग का मर्डर हुआ। दर्द क्यों हो रहा है असद का? चिराग के कातिलों का भी एनकाउंटर होना। कल परसों पंचायत हुई, नहीं किसका? चिराग तारीख के अपराधी गोली चलाए, एनकाउंटर नहीं, असद ने तो गोली चलाई थी ना। किस पे? जैसे असद ने पुलिस पे गोली चलाई थी। अरे असद ने गलत किया, असद का एनकाउंटर हो गया। और से ये बुलडोजर से ये देखिए अवैध मसलदा सा जो गिरा दिया गया। और क्या दिखाएं बताओ? किसान का हाल दिखाया है, अरे आप लोग नौजवान का हाल दिखाया है, किसने गिराया? हाल दिखाया है, अरे किसान का हाल दिखाया है। बुलडोजर, अरे आपको दर्द हो रहा है तो बुलडोजर के आगे क्यों नहीं? बेरोजगारी दर कहाँ है? आज देश कहाँ खड़ा है? ये जो अवैध था इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हो? आप हल्ला क्यों मचा? अरे इस पे क्यों बात करूं मैं? ये अवैध था, गिर गया। एसडीएम ये सदर 50 किलो का था। बस हल्ला मचाने से मतलब है। बुलडोजर के सामने आ जाते, रुक जाते, छाती लिख देते। तो यहाँ पे जो तालीम दी जाती यही तालीम दी जाती थी कि कोई मीडिया कर्मी आए तो उनके साथ में ऐसे बदतमीजी करिएगा। इस गर्मी में हम आए हैं तो हमें गोदी मीडिया कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? कि इसीलिए कि हम ये सच्चाई दिखाने आए हैं। ये जो खाद के गड्ढों में जो अवैध मदरसा था तो बना हुआ था, जिसमें बुलडोजर से कार्रवाई हुई, जिसको एकदम से त्रस्त कर दिया है, जमीन में नीचे मिला दिया गया, मिट्टी में मिला दिया, जमीन दोज कर दिया गया इसको। क्या इसी चीज का दर्द है? असद का दर्द हो रहा है। सोचिए, वही असद है। बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। कोई इसको मदरसा उतार रहा है, कोई स्कूल उतार रहा है। स्कूल था। क्या नाम था इसका? फैजाम के नाम से बना। लेकिन जो एसडीएम साहब थे उन्होंने बोला कि ये मदरसा था अवैध जमीन पे, खाद के गड्ढे में बना हुआ। आधे गड्ढे में नहीं था, अवैध जगह पे नहीं था। अवैध जगह पे होगा लेकिन था स्कूल, मदरसा नहीं है। तो ये कहीं पंजीकृत तो होगा ना यूपी सरकार में? ये तो था ही नहीं। बस चला रहे थे स्कूल, इसमें स्कूल ही चलता था। हमने तो स्कूल देखा इसमें बहुत दिन से। क्या क्या पढ़ाया जाता था इसमें? आप पढ़े थे या? हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। कुछ बच्चे कह रहे थे कि उर्दू की भी तालीम दी जाती थी। उर्दू की भी होगी तालीम, लेकिन मदरसा नहीं था। मदरसा नहीं था ना। लेकिन एसडीएम साहब कह रहे थे ये अवैध जमीन थी जो खाद के गड्ढे और रास्ते में था, और ये अवैध मदरसा था। 3-4 साल से इस पे ये बंद भी पड़ा था, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो ये सच्चाई है कहीं? नहीं, बंद तो पड़ा था लेकिन पढ़ाई स्कूल की हुई इसमें हमेशा, कभी मदरसा नहीं रहा है। ये झूठ बोलता है, जिनने भी बोला है झूठ बोला कि ये मदरसा है। मदरसा नहीं है, कभी भी हमने बचपन से देखा है। तो ये मदरसा गाँव की राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है किसी ने? गाँव राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ होगा बस। ये ऐसा हो सकता किसी ने। आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो देखा होगा ना। ये तो ये बना हुआ तो बहुत पुराना है। आपने भी तालीम ली थी इसमें? नहीं, हमने तो ले ली, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ते थे यहाँ पे। ये स्कूल था या मदरसा था? भाई यार तुम्हें बताया ना, जिसने नोटिस दिया अरे उसने बात कर लो यार, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? बात करने क्या मतलब है? तुम्हें कुछ बताया। इसको क्यों मोड़ रहे हो? इसको मोड़ेंगे ना जब तुम हमारे। मैं क्या घुसे रहा, मैं तो आराम से बात कर। भैया जी बोला, अब ये गाली दी मैंने आपको? भाई तुझसे गाली दे रहा हूँ, ऐसा बंद कर। ये भी तो देखो कि बंद कर, इसको हाथ लगा। ये क्या तरीका है? छोड़ो। इसको अब क्या कहोगे? ये तालीम मिलती कहाँ? भैया आप भी यहीं के रहने वाले हो? नहीं, बात नहीं करते, आप रहने वाले यहीं के? ना, मैं तो विदेश के। ये विदेश से आए हैं भैया, तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है। ये जो ये गाँव है कुसलिया डासना गाजियाबाद में, ये भाई विदेश से आए, इनको पता नहीं था कि ये अवैध मदरसा था और इस पर ये बुलडोजर चला हुआ है। ठीक है,
ये देखिए, हाथ लगाएंगे, कैमरे को बंद करेंगे, माइक को छीनेंगे, मरोड़ेंगे। तो ये तालीम है इस मदरसे की। ये जो गांव है कौशलिया, फिर उसके बाद में ये बोलते हैं कि मदरसे में ऐसी तालीम नहीं दी जाती साहब। मीडिया कर्मियों के साथ जो बदतमीजी की जा रही है, ये आप हमारे साथ कैमरे पे देख भी रहे होंगे। जी भैया जी, क्या नाम होगा? मुरसलीन खान। जो ये अभी ये कार्रवाई हुई, उसको कैसे कैसे देख रहे हैं आप इस कार्रवाई को? नहीं, हम अच्छी तरह देख रहे हैं, हम संतुष्ट हैं इस चीज़ से। तो आप ही ने इसके लिए अप्लाई किया था जो ये कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, मैंने ही अप्लाई किया था। मैं और हमारे परिवार के सभी सदस्य इस पे काम कर रहे थे लगभग सालों से, लगभग 45 साल से ज़्यादा हो कितनी गए। पीढ़ियाँ चली गई इस कार्रवाई को कराने? मेरे दादा और मेरे फादर, और अब तीसरी पीढ़ी में हूँ। तीसरी पीढ़ी। जी। इससे पहले की जो सरकार थी और इस सरकार में क्या फ़र्क रहा? न्याय अब मिला जल्दी या पहले जल्दी? देखो, सरकारों की मैं आपको बताऊं, सरकारें अपनी अपनी राजनीति करती हैं, लेकिन काम अधिकारी करते हैं। सारी चीज़ें जो विपक्षी थे हमारे, जो इसको कब्जा कर रखा था, उन लोगों ने जैसे तैसे करके फाइलें दबाई, जो अंडर द टेबल मान लीजिए, आप दूसरे रास्ते के थ्रू मान लीजिए। आप सरकार की बात करें, सरकार तो अधिकारियों को जो भी है आदेश करेंगी। अब मान लो ये अधिकारी लोग आए, इनको आदेश आएगा तभी ये करेंगे, लेकिन वो आदेश आने से पहले ही अंडर द टेबल अगर विपक्षी जो लोग हैं वो फाइल को दबा देंगे तो काम कैसे होगा? तो योगी सरकार बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है, ऐसा लगता है आपको कि केवल मदरसों पे ही बुलडोजर डालती है? नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। अगर योगी सरकार इस तरीके से कर रही है, मान लो कोई ज़मीन है, मान लो यही है, ये अनधिकृत है, अवैध है, अवैध सरकार की ज़मीन है और ये रजिस्टर्ड है सारी तरीके से, तो सरकार अगर अपनी ज़मीन ले रही है, अपना माल अपना सामान कोई वापस लेना चाह रहा है, तो उसमें दर्द किस बात का, दुख किस बात का? लेकिन यहाँ पे मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ तो बात करने से भी बच रहे हैं, और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि ये अवैध, जैसे जो डीएम सर थे उन्होंने बोला था कि अवैध मदरसा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है और खाद के गड्ढे में बना हुआ है, अवैध जमे। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि अगर कोई अवैध या जो अनधिकृत चीज़ है या किसी भी चीज़ है, सरकारी है, सबको पता है। मैं उस पर स्कूल बना लूँ, महल बना लूँ, ताजमहल बना लूँ, तो मेरा निजी तो नहीं हो सकता ना। अवैध तो अवैध ही रहेगा। अवैध तो अवैध ही रहेगा। अब एक बात बताइए, हमारे पूरे परिवार ने, खानदान भाई मेरे खड़े हैं, तायाजाद भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ये लोग, हम सब लोगों ने इतनी मेहनत करी है। हमारे दादा चले गए, फादर चले गए, सब चीज़ चले गए, तो आज ये लोग चले गए। मैं कह रहा हूँ 90% लोग इस वक्त इतनी खुशी महसूस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। लेकिन माइक पे क्यों नहीं बोल रहे? माइक पे देखो, एक चीज़ होता है, जब 10% लोग दबंगई से जब इतना बड़ा कब्जा करके रख सकते हैं, तो वो गाँव वाले बेचारे क्या कर लेंगे? जब एक ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को, सरकार से तो कोई नहीं होता। आपको डर नहीं लग रहा है इन लोगों से? अब आप कहेंगे कि इन्होंने ये खाली करवा दिया? नहीं, अगर डरते तो हमारे दादा ही डर जाते हैं, खून तो हमारा एक है ना। तो योगी राज भी है, इस वजह से नहीं डर रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो पहले जो है समाजवादी की सरकार थी, तब से हम मुकदमा लड़ते आ रहे हैं, हाईकोर्ट तक गए हम। और लेकिन तब मुकदमा चल रहा था, आज न्याय मिल गया है, बुलडोजर चल गया। नहीं, देखो समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है। मान लो क्या पता मैंने गलत एप्लीकेशन लगाई हो, गलत मुकदमा डाला हो, किसी को कोई ऐसे संज्ञान कैसे ले लेगा? वक्त लगा, थोड़ा सा जांच पड़ताल भी हुई है, सारी चीज़ हुई है। पुराने जो लोग जिन्होंने कब्जा करा था पीछे, आज से 5 साल पहले 2019 में, उन पे जुर्माना भी हुआ 6,62,585 रुपये का, और पूर्व प्रधान के ज़रिए जो है उनको बचाया गया। और पूर्व प्रधान ने बोला कि ये जी खंडर ज़मीन है, कोई मदरसा नहीं है, कोई स्कूल नहीं चल रहा है, इसकी चाबी मेरे पास है। अब मौजूदा प्रधान जो है वो पूर्व प्रधान के बेटे, आज की डेट में उन्होंने उस चाबी का इस्तेमाल करके वो दोबारा से इसकी बाउंड्री करके दोबारा इसको जो तामीर कर रहे थे। जो मेरे फादर थे उन्होंने इसको बंद करवा दिया था और फिर से चालू करना चाह रहे थे इसको मदरसे? बिल्कुल करना चाह रहे थे, क्योंकि मेरे फादर के भी 3.5 महीने के करीब पहले जो डेथ हुई है, तो उन लोगों ने सोचा कि दादाजी चले गए, अब तो अब है नहीं। लेकिन क्या है कि देखो, बाप एक ऐसी चीज़ है, मैं कह रहा हूँ उससे बड़ा टीचर कोई नहीं है। उन्होंने हमें कभी फ्रंट फुट पे कभी नहीं रखा, लेकिन अगर किसी तारीख पे जाके वो, अगर किसी गेट में घुसने के बाद जितने वर्ड अगर किसी न्यायाधीश ने बोले या किसी अधिवक्ता के थ्रू बोले गए, कार्रवाई हो रही है, चीज़ वो हमें सिखाते थे। तो मैं कहता हूँ बाप से बड़ा या माँ से बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ हमें बता रखी थी, समझा रखी थी, सारी फाइलें, सारी चीज़ जो दादा के टाइम से चलती आ रही वो हमारे पास थी। हमने तुरंत कार्रवाई करी और इसको जाके जो है कार्रवाई करा करके इसको हटा दिया गया। तो योगी राज में जो कार्रवाई हुई, संतुष्ट हैं आप इससे? एकदम नहीं, हम योगी राज से संतुष्ट की बात नहीं करो आप, ये राजनीति का मुद्दा आप बना रहे हो। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे सरकार थी, बहुत भी थी, उनमें तो केवल आप कह रहे थे अंडर द टेबल काम होता था, लेकिन आज तो कार्य, मैं कह रहा हूँ अंडर द टेबल विपक्षी लगे हुए थे ना। विपक्ष अपना काम नहीं करेगा तो उसको विपक्ष हम कैसे कहेंगे? आज विपक्ष तो कहीं ना कहीं पराजित हो गया। बिल्कुल पराजित हो गया। तो लड़ाई तो लंबी चलती है किसी भी चीज़ के लिए। कानून व्यवस्था जो होती है उसमें जो है पूरी संयम बरतते हुए सारी चीज़ देखनी पड़ती है। अब संयम बरतते हुए उस टाइम से अब तक थोड़ी जांच पड़ताल चल रही थी, और जांच पड़ताल में उन्होंने पाया गया कि ये सरकारी ज़मीन है। जब तक किसी को नहीं पता था, ना कुछ था, और पूर्व बहुत सारे प्रधान थे, उन लोगों के ज़रिए जो है ये ज़मीन को अवैध जो है नहीं दिखाया गया था। वो लोग बचा देते थे पुराने प्रधान। लेकिन अब जैसे तैसे देखो क्या है, पुराने वक्त से और अब के वक्त में
बिल्कुल आप जो पूछना चाह रहे हैं या मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, ये हकीकत बात है कि योगी सरकार के अंदर काम है और काम हो रहा है सुचारू रूप से। ये पहले स्लो हुआ करता था, अब थोड़ा फास्ट है। लेकिन ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुसलमान होते हैं तो उन्हीं पे ज्यादा बुलडोजर चला देते हैं, ऐसा लगता है मुझे मुस्लिम। नहीं, मैं कह रहा हूँ सबसे पहली चीज़ तो ये अवैध है, सरकारी है, तो कोई किसी मुसलमान को जो है आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। ये रास्ता तो पूरे गांव ग्रामवासी का है, कोई भी जा सकता है। दूसरी चीज़, अगर बुलडोज़र कहीं जा भी रहा है या किसी की निजी है तो आप पेपर दिखाओ। अभी मेरे को किसी ने बताया, जो अभी एक रिपोर्टर थे, उन्होंने बोला कि अगर पूछा जाता तो वो कहते बकरी खा गई कागज़। हाँ, बोलते हैं ऐसे, हम बात करते कहते हैं बकरी खा गई कागज। बकरी खा गई कागज़। मुझे एक बात बताओ ना, मैंने कोई ज़मीन खरीदी है, मैं उसको बकरी के बाड़े में ला के रख दूंगा कागज़ को, या मैं साथ में लेके घूमूंगा? कागज तो एक संदूक में या सेफ में ऐसे रखे जाता है। आप ही इस चीज़ को बोल रहे हो तो फिर मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं कि वो तो संदूक में रखा जाएगा, बहुत एहतियात से रखा जाता आप है। जैसे हम बात करते हैं तो आपकी कम्युनिटी के लोग कह देते हैं कि हमारा कागज तो बकरी खा गई। मैं एक तो चीज़ ये कहीं ना कहीं बड़ी शर्म की बात होती है। मैं कह रहा हूँ, ये बकरी अगर खा गई है या कुछ भी चीज़ है, आपको खसरा नंबर पता होगा, आपको आपकी ज़मीन मौजूद है, आप जाके कागज़ निकलवाइए। जो कार्रवाई हुई है सही हुई है। नहीं, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। जब मैं दादा से 3 पीढ़ी हमारी करती आ रही है, अब जाके हमें इंसाफ मिल रहा तो हम उसको सही नहीं बोलेंगे? कोई डर भय तो नहीं लग रहा जैसे ये? किसी चीज़ का डर नहीं। अगर डर होता तो मैं आपके सामने ही नहीं आता। जी सर, ये जो कार्रवाई हुई है ये सही हुई है? सही है। तो कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? ठीक हो, ये इस तरीके से देख रहे हैं।